नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र राणा। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीकेटीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी। उन्होंने अपना कार्यकाल संभाले हुए लगभग उनका कार्यकाल 2 माह पूरा होने जा रहा है और जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीनस्थ मंदिर है, बाबा केदारनाथ हो गया, बद्री विशाल मंदिर हो गया, तमाम मंदिरों में जो व्यवस्थाओं का दौरा करके भी लौट चुके हैं। यात्रा कैसी चल रही उसका भी निरीक्षण करके आए हैं। तो हम तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे कि क्या उनकी रणनीति है और क्या उन्होंने जो निरीक्षण के दौरान क्या व्यवस्थाएं देखी और भविष्य के लिए क्या उनके प्लानिंग है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार राणा जी। आप चारधाम, आपका कार्यकाल 2 माह पूरा होने जा रहा है। आप चारों धामों के साथ दर्शन करके भी आए हैं, जो हमारे अधीनस्थ मंदिर है उनकी भी आपने व्यवस्थाएं देखी है। तो एक तो आपने कार्यकाल जो निरीक्षण किया उसमें क्या व्यवस्थाएं देखी है आपने? देखिए, श्री बद्री केदार मंदिर समिति जो है कि वैधानिक निर्मित निकाय है, जिसको उत्तराखंड सरकार के द्वारा नामित जो है समिति उसको चलाती है और 1939 में ये एक्ट बना था। श्री बद्री केदार मंदिर समिति में हमारे जो है कि 47 मंदिर है इसमें, और इसमें जो 2 बड़े धाम है श्री बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी, उस पर 45 हमारे अधीनस्थ मंदिर है। लगभग 2 माह का कार्यकाल जो है कि पूरा होने जा रहा है और मैं सभी जगह जो है कि पूरे दौरा करके आया हूँ, जिसमें जो हमारी यात्रा है बहुत ही सुचारू रूप से, निर्विघ्न रूप से बाबा की कृपा से जो है कि चल रही है। और लगभग कल शाम तक का आंकड़ा जो है कि 22,99,199 तीर्थयात्रियों ने वहां पर दर्शन किए हैं और लगभग जो है हमारी कुल आय जो है कि 40,66,86,41,935 रुपए की हमारी इसमें आय हुई है और लगभग 28,81,000 लोगों ने जो है कि दोनों धामों के लिए पंजीकरण कराया था। इस समय जो यात्रा रूट पर यात्रियों का जो आवागमन है गत वर्ष की अपेक्षा इस समय जो है कि बहुत तेजी से जो है कि उस जो लोगों की श्रद्धा भाव और देश दुनिया से, भारत ही नहीं पूरा विश्व का धाम जो है आज बद्री केदार मंदिर बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी पर लोग आते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये धीरे धीरे संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हो रही है और मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय देश के हमारे प्रधानमंत्री उनके मार्गदर्शन और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में की यात्रा बहुत ही सुंदर और सुचारू रूप से चल रही है। जो यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं हैं, जो यात्रा रूट पर जितने भी, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो परिवहन से संबंधित हो, चाहे यात्रियों के रुकने के लिए वहां पर शेल्टर की व्यवस्था, रैन बसेराओं की हो, चाहे हमारे वहां पर शौचालय की व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाएं जो है कि पूरी तरह से दुरुस्त हैं और बहुत ठीक प्रकार से जो है कि यात्रा इसमें चल रही है। सर आमतौर पे एक सवाल भी रहता है बीकेटीसी पे, कई एक तरफ से व्यवस्थाओं को लेकर टीका टिप्पणी भी होती रहती है। बीकेटीसी की कई जो विश्राम गृह भी चल रहे हैं तो उनकी हालत अभी उतनी अच्छी नहीं है, जैसे यात्रा देश दुनिया से जो श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए उतना उस प्रकार की सुविधाएं वहां पे नहीं है। तो इसके लिए भी क्या बीकेटीसी कोई कदम उठा रही? देखिए, इस समय हमारे जो श्री बद्री केदार मंदिर समिति के हमारे 27 गेस्ट हाउस हैं, जो कि हमारे ऋषिकेश से प्रारंभ होते हैं। ऋषिकेश हो गया, देवप्रयाग हो गया, श्रीनगर हो गया, रुद्रप्रयाग भी हो गया। लगभग 27 हमारे जो है कि विश्राम गृह हैं। उन विश्राम गृहों की भी मैंने निरीक्षण किया था और पहले से भी वहां पर जो है कि काफी सुविधाएं वहां पर हो रही है, लेकिन और उनका जो है कि ठीक प्रकार से हम किस तरह से जो है कि जो आने वाले तीर्थयात्री उनको हम सुविधाएं प्रदान करें। वहां पे सीसीटीवी की व्यवस्था है, वहां पर जो है कि उसका स्वच्छता को लेकर अंदर जो उनके कक्ष हैं उन कक्षों को किस प्रकार से साफ सुथरा रखा जाए और एक नॉमिनल प्राइस पर जो है कि जो तीर्थयात्री वहां पर हमारे आते हैं कि उनको वहां पर हम सुविधाएं दें, उस पर भी हमने एक कार्य योजना बनाई है। अभी हमारा बोर्ड का गठन भी हो गया और यथाशीघ्र जल्दी ही हम जो है कि बोर्ड की पहली बैठक करने जा रहे हैं और उस पर हम सारा रोड मैप और ब्लूप्रिंट हमने बनाया है कि किस प्रकार से हम और इसको जो है कि अच्छा बना सकें, सरल बना सकें और लोग जो हमारे तीर्थयात्री देश दुनिया से जो यहाँ पर हमारे तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचते हैं उनको जो है कि एक आसान सस्ते दरों पर जो है कि हम उनको वहाँ पर कुछ उपलब्ध कराएं। और उसके जिम्मेदार के लिए जो जो जगहों पर हमने चिन्हित किए हुए कि कुछ गेस्ट हाउस हमारे जो है कि उन पर जो है कुछ आगे कार्य करने की आवश्यकता है, उनका रिनोवेशन का वो है, तो उनको भी हमारी कई दानदाताओं से भी बात हुई है और दानदाताओं ने भी जो प्रस्ताव दिया है कि कुछ गेस्ट हाउसों को जो है हम रिनोवेट करेंगे। एक सर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, बीकेटीसी का के साथ जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ चारों धाम है पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। तो लेकिन हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो जो हमारी बीकेटीसी की वेबसाइट है उसमें उस तरह के अभी तक अपडेट
और जैसे जानकारी जो देश दुनिया के कोने बैठे लोगों को मिल पाए, क्या इस वेबसाइट को भी अपडेट करने पर कोई आपने विचार किया? निश्चित ही ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा। और मैं जब बीकेटीसी का मैंने कार्यभार संभाला था तो जो हमारी वेबसाइट है उस वेबसाइट में भी बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से डिजिटल इंडिया की ओर पूरा भारतवर्ष है और आज 140 करोड़ लोगों की हमारी जनसंख्या हमारे देश के अंदर है, और लगभग मैं समझता हूँ कि 80 करोड़ लोग जो है कि एंड्रॉयड फोन आज की तारीख में यूज करते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेवा के लिए हो, चाहे वो प्लेन की टिकट के लिए हो, चाहे हॉस्पिटलिटी होटल के लिए हो, चाहे धामों में जाने का हो, तीर्थ स्थलों पर जाने का हो, सब जगह आज की तारीख में जो है कि हमारी युवा पीढ़ी और आज की जनरेशन जो है कि वो डिजिटल पर निर्भर करती है। उस पर बहुत सारी जानकारियां भी हमको मिलती है, चाहे वो मौसम से विभाग से रिलेटेड हो, चाहे यात्रा से संबंधित यात्रा रूट में जाम की व्यवस्था हो। तो उसको लेकर अभी मैंने कहा कि अभी एक बोर्ड की पहली बैठक हमारी होने जा रही है और कार्य योजना हमने बनाई हुई है और उस पर निश्चित ही बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वेबसाइट के माध्यम से हम पूरे अपने जो हमारे 45 हमारे अधीनस्थ मंदिर हैं और हमारे जो 2 बड़े धाम हैं उनके बारे में हम पूरे देश और पूरे दुनिया के अंदर जो है कि उसका प्रचार प्रसार हम किस तरह से कर सकें, और जो भी सुविधाएं हमारे यहाँ जो दर्शनों को लेकर, पूजा व्यवस्था उनको लेकर हम अपने तीर्थ यात्रियों को जानकारी उपलब्ध करा सकें, उसको लेकर हम एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और उस IT सेक्टर जो हमारा उसको हम बहुत मजबूत करने वाले हैं। सर, सरकार ने भी आपको एक बीकेटीसी अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, और सबसे उससे भी बड़ी बात यह है कि जो हमारे बद्री केदारनाथ धाम है उसमें एक आपको भी एक सेवा करने का मौका मिला, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो आप भविष्य में जो हमारे 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किस तरह की सुविधा मिले, किस तरह से उनको और दर्शन में सुगमता हो, इसके लिए भी आपने कुछ विचार किया? इसमें आगे की कोई प्लानिंग सोची? देखिए, मैं सबसे पहले बाबा केदार और बद्रीनारायण भगवान का बड़ा आशीर्वाद मानता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति को, जिनकी मैंने कहा है कई बार कि जिनकी एक झलक पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड लालायित रहता है, उनके श्री चरणों में सेवा करने का ये अवसर मिला है, तो ये भगवान का बड़ा आशीर्वाद है। और मेरे प्रदेश के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं उनका भी बहुत व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। अपने संगठन के सभी शीर्ष नेतृत्व का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी का, अपना संगठन मंत्री अजय जी का, और सभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, जिन्होंने मुझे ये सेवा करने का एक अवसर दिया है। और मैं निश्चित ये कह सकता हूँ कि ये धाम आज भारत नहीं पूरी दुनिया का धाम है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2014 से केंद्र के अंदर हमारी सरकार आई है, 14 से लेके अगर ये 25 के बीच का कालखंड आप देखेंगे, इन 11 वर्षों में किस प्रकार से जो है कि सनातन धर्म की ओर, जो है सनातन धर्म के एक ध्वजवाहक के रूप में भी जो है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने काम किया, और जनता, हमारे देश के जो लोग हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने जिस प्रकार से उनका जो है धार्मिक स्थलों के प्रति एक जबरदस्त वो है। और बद्रीनाथ केदारनाथ जी के प्रति तो मैं विशेष रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हम इस देवभूमि में हमारा जन्म हुआ है और हमें यहाँ पर सेवा करने का मौका मिला। और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका तो एक विशेष प्रकार का लगाव जो है कि देवभूमि से है और उत्तराखंड से है, और वो भी केदारनाथ जी से है। तो आने वाले टाइम में, भविष्य में, जिसके लिए हम और हमारी सरकार हम वचनबद्ध हैं कि जो देश दुनिया से आने वाले तीर्थ यात्री उनको सुगम, सरल और सहज और सुरक्षित यहाँ पर उनकी यात्रा रहे, उनको जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं उनको दर्शन की व्यवस्था हम लोग उपलब्ध कराएं। और जैसा कि मैंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा धाम है, लोगों की आस्था और भाव पूरी देश दुनिया से लगातार, देखिए हर साल जो है कि तीर्थ यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और अभी जो मानसून सीजन भी स्टार्ट हो चुका है, अभी थोड़ा सा यात्रा जो है कि अभी उसका जो है कि फुटफॉल जो यात्रियों का रहता है वो कम रहता है, क्योंकि मानसून में वहाँ पर जो उच्च हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर जो है कि लैंडस्लाइड की वो रहती है, बारिश का वो रहता है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी सभी तीर्थ यात्रियों से भी आग्रह है कि जो मौसम विभाग की जो भी सूचनाएं रहती हैं तीर्थ यात्री पर आने वाले लोग हैं जो, वो उन चेतावनियों का विशेष रूप से ध्यान रखें, सुरक्षित यात्रा करें, क्योंकि वहाँ पर उच्च हिमालय के कारण जो है कि समय समय पर लैंडस्लाइड और हैवी बारिश का वो भी रहता है। और अभी तक भगवान की कृपा से कि निर्विघ्न यात्रा चल रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारा उद्देश्य है बद्री केदार मंदिर समिति और हमारी सरकार का भी, कि जो इसकी पौराणिकता, इसकी परंपराएं हैं और इसकी जो पहचान है और इसकी पवित्रता, वो हम पूरी बनाए रखें, उसके लिए हम वो काम करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।